जीवन के बानी हमारे जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और बार धन्यवादित हैं प्रभु खुदावन आपके प्रेम के लिए। खुदावन कि आपने प्रभु यीशु मसीह जी हमें अपने चौगिर्द इकट्ठा होने का फजल दिया। खुदावन हम जिस समय मेरे आबा पहुंचे हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी खुदावन आपका धन्यवाद ही करते हैं कि संदेश के द्वारा खुदावन हम जानने पाते हैं कि अब समय बाकी नहीं रहा है। प्रभु खुदावन आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह जी, आज जबकि हम इस फेलोशिप में आए हैं प्रभु अपने गलती अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी बहुत बार खुदावन प्रभु जी हम न जाने कितनी बार दिन में गिरते हैं प्रभु। और खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी सच में खुदावन धन्यवाद करते हैं उस लहू के लिए प्रभु जो कि हमारे लिए मौजूद है। प्रभु आपसे चाहते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह उस फ्रीक्वेंसी को जो ही खुदावन निरंतर हमारे गिरने की होती है आप कम कर दें प्रभु। खुदावन हमें खुदावन बहुत आय से संदेश में विश्वास में बढ़ाएं प्रभु। खुदावन चाहते हैं खुदावन हमारी आंखों को प्रभु यीशु मसीह जी हमारे कानों को हमारी जिंदगी को खुदावन अपने वचन के लिए अनॉइंट करें। खुदावन तमाम विश्वास प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाता रहे प्रभु। खुदावन विनती प्रार्थना है अपने तमाम भाई बहनों के लिए खुदावन जो यहाँ मौजूद है प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करता हूँ। गुजरे दिनों में आपने इनकी बड़ी सहायता करी है और आपने खुदावन ने मन दिया प्रभु यीशु मसीह कि हम खुदावन आपकी सभा में आने पाए। बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। खुदावन आपने हमारी तमाम जरूरतों को जो हमारी आत्मिक और शारीरिक है पूरी करी है प्रभु। खुदावन आपसे चाहते हैं खुदावन एक और प्रभु यीशु मसीह उस मधुर सहभागिता को खुदावन हमारे जीवन में करें प्रभु। आज जबकि हमारे बीच में है रहम करें खुदावन हमारी सहायता करें प्रभु यीशु मसीह हमें खुदावन वचन को देखने का फजल दें प्रभु यीशु मसीह सिंसियरिटी से चलने का फजल दें खुदावन तमाम शारीरिकता आपके नाम में प्रभु यीशु मसीह में जाती रहे। खुदावन आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु जी आपका आत्मा यहाँ जुम्बिश करे प्रभु। तमाम भाई बहनों को बरकत दें आशीष दें प्रभु, उनके हृदयों को नम्र करें ताकि खुदावन जब बीज बोया जाता है प्रभु तो वो भूमियाँ कठोर ना पाई जाए। खुदावन आपका रहम बहुत आयत से खुदा अपने जीवन पे भी चाहता हूँ। आए प्रभु यीशु मसीह और बातचीत करें खुदावन जो कुछ आप चाहते हैं बस वही बोलने का फजल दें। आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु मसीह के नाम से ग्रहण करें। आइए मेहरबानी से निकालेंगे मत्ती की इंजील उसका 13वां अध्याय। और उसकी 13वीं आयत से पढ़ूंगा जहां इस प्रकार लिखा है, मैं उनसे दृष्टांतों में इसीलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। आमीन। आप में से तो कोई ऐसा नहीं है जो देखते हुए नहीं देख रहा, सुनते हुए नहीं सुन रहा, संदेश सिर्फ दृष्टांत बन गया और वो दृष्टांत समझ में नहीं आ रहा। अगर वहां से तो कोई नहीं है बेटा, बड़े शांत हो गए। यस और नो 2 ही वर्ड है भैया, आपको तो आता होगा ना, आता होगा तो भैया गॉड ब्लेस यू, खुदा बड़ी बरकत दे। चल सकते हैं आगे। उनके विषय में यशायाह की भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं। आप है मेरे साथ? इसका मतलब कि ऐसा पॉसिबल है कि जिस दिन उन्हें दिखना शुरू हो, जिस दिन वो देखने लगे, जिस दिन वो सुनने लगे, ये वो समय होगा जब वो फिरना शुरू करेंगे। इसका मतलब जब तक दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, उसका रेवलेशन हमारे पास नहीं है, तब तक कोई फिरना नहीं है। आप है मेरे साथ? कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। आमीन। यानी कि चंगाई
देखने और सुनने और फिरने के बाद। आपने देखा चंगाई के सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, वायरल और पता नहीं कोरोना और कैंसर और जो है वो ट्रांसप्लांटेशन, आपका ट्रांसप्लांट हो गया, चीजें, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, घुटने बदल दिए। इसे नहीं कह रहा चंगाई, इसे नहीं कह रहा चंगाई। चंगाई तो कुछ और है अब, जिसे खुदावन चंगाई की कंडीशन में रखते हैं। आप मेरे साथ हैं? पर धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, जिन्हें दिखता है। आप है मेरे साथ? अब हम देखेंगे स्टार्टिंग में किसे दिखता है। अब धन्य है तुम्हारी आंखें कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान जो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। कौन सी कैटेगरी में रखा है हमें? बहुत सो ने चाहा, और जिन्होंने चाहा ना, वो आम गाजर मूली नहीं थे भैया, वो भविष्यद्वक्ता कह रही बाइबिल उसे कह रहा। बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने, बहुत से धर्मियों ने, एक आदमी नहीं, एक भीड़ थी जो चाहती थी देखे, एक भीड़ थी जो चाहती थी सुने। लेकिन बाइबल कह रही है उन्हें यह फजल नहीं मिला जो फजल तुम्हें मिल रहा है। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं। बहुत से थे ब्रदर, बहुतों ने चाहा देखें, बहुत सो ने चाहा सुने, समझे, फिरे, लेकिन देख नहीं पाए। कारण आइए निकालें, ऐसा क्यों नहीं हो पाया उनके साथ? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और 7वीं आयत। क्यों नहीं कर पाए? रीजन है, आज भी है। खुदा का धन्यवाद हो। 10:7 वरन 7वें दूध के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में खुदा का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। खुदा ने होने ही नहीं दिया, खुदा ने देखने ही नहीं दिया। और आज खुदा का धन्यवाद हो कि खुदावन ने उस 7th एंजेलिक मिनिस्ट्री को हमारे पास भेजा। इसीलिए कह रहा, धन्य है तुम्हारी आंखें जो देख पाती है, धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हैं। जो फजल किसी को नहीं मिला बेटा, वो फजल तुम्हारे लिए है। आप धन्यवादी हैं? आइए प्रार्थना करें। धन्यवादी थे खुदावन, आपका रहम हुआ है कि हमें किसी और युग में पैदा नहीं करा, हमें इस युग में पैदा किया। वचन के आधार नबी ने कहा यह सबसे खतरनाक युग है और सबसे ब्लेस्ड युग भी यही है, इसके अलावा कोई युग है ही नहीं खुदावन। और खुदावन आपका अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई कि प्रभु जी आपने चुनकर मुझे मेरे भाई बहनों को इस युग में रखा। ओ लॉर्ड, बहुत धन्यवादी तू खुदावन, जिसके बारे में लोग वेट कर रहे थे खुदावन। कैसे भाई पौलुस कह रहे हैं खुदावन मैं दर्पण में अभी धुंधला देखता हूं, लेकिन जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। इतने महान प्रॉफिट के होने के बाद भी वो नहीं देख पाया। पर प्रभु मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं। हम तुच्छ हैं प्रभु, निकम्मे प्रभु, किसी योग्य नहीं खुदावन। और रहम करा खुदावन आपने कि आपने अपने निकट आने दिया, अपने आप को खुदावन आपने अनवेल्ड किया प्रभु। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह। ओ लॉर्ड, वो सेक्रीफाइस जो आपने करी है प्रभु जी इस 7वें युग में, जब खुदावन आपने उस मोड़ को खोला प्रभु जी। लॉर्ड वचन फरमाता है खुदावन, अगर खुदावन कोई स्वर्गदूत कोई एक्शन भी कर दे तो शैतान उसे कॉपी कर लेगा। पर मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह जी खुदावन प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय की 4थी आयत के लिए कि आपने कहा प्रभु यीशु मसीह जी, जब यूहन्ना उस गर्जनों को सुन रहा था तो आपने कहा गुप्त रख मत लिख।
खुदावन बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, उसे आपने अपने प्रेम करने वालों को प्रकट कर दिया। ओ लॉर्ड, वो यूहन्ना जो कि लॉर्ड को दर्शाता है प्रभु, वो आपकी ब्राइड को खुदावन दर्शा रहा है प्रभु यीशु मसीह। वो आपकी ब्राइड की शैडो है प्रभु यीशु मसीह, और आज आपने अपने आप को उस पर अनवेल्ड किया है प्रभु। ओ लॉर्ड, मैं आभारी हूँ प्रभु जी, आपसे रहम चाहता हूँ खुदावन। आप हम पे तो दया ही करते हैं खुदावन। ओ लॉर्ड, आप आए प्रभु, आके हमसे बातचीत करें, हमारी आंखों को खुदावन इस रीति से खोलें प्रभु जी कि खुदावन हमारा तो रैप्चर ही हो जाए प्रभु। दुनिया अच्छी नहीं है प्रभु यीशु मसीह, बहुत बर्बादी है खुदावन, कुछ नहीं प्रभु यीशु मसीह जिसको अच्छा कह सके प्रभु, सब कुछ बर्बाद हो चुका खुदावन। लॉर्ड, आप रहम करें, दया करें खुदावन प्रभु यीशु। हमारे खुदावन, आप हमारे विचारों का खतना कर दें प्रभु, हमारे विचार आपके लोग में धोए जाए प्रभु जी। प्रभु, आपका रहम चाहते हैं खुदावन, आप उनसे बातचीत करें। आए प्रभु यीशु मसीह, अपने बच्चों से उस फेलोशिप को करें प्रभु जैसे वो बागे अदन में थी प्रभु। ओ लॉर्ड, रहम करें प्रभु, आपका अनुग्रह चाहते हैं। प्रार्थना मसीह के नाम सुने ग्रहण